नमस्कार। सर्वमंगलम टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आचार्य श्री सुनील भार्गव जी से, जो एक ज्योतिष भी है, कुंडली विश्लेषक भी है। बात करेंगे उस ग्रह की जिस ग्रह से आपको सारी विलासताएं पूरी होती है, सारी भौतिकताएं पूरी होती है और अपनी सुंदरता के साथ में वैभव यश भी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं हम सुनील भार्गव जी से। भार्गव जी, आपका सर्वमंगलम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भार्गव जी, भौतिकता का जो एक ग्रह है, जो विलासता का एक ग्रह है, वो कौन सा ग्रह है और क्या उस ग्रह की विशेषताएं होती है? देखिए, अगर हमारे ज्योतिष जो है ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। पहले तो ज्योतिष है क्या? ज्योतिष जो है सारे ब्रह्मांड की रचनात्मक रचना है और जिनको हम ग्रह कहते हैं वो खगोल रूपी हमारे पक्षी हैं और पक्षियों का प्रभाव मानव जीवन में पड़ता है। लेकिन आपका प्रश्न है कि भौतिकता के लिए कौन सा प्लेनेट है? तो भौतिकता में अगर हम देखते हैं तो शुक्र जो है, शुक्र ही हमारे जीवन में सारी वैभवता प्रदान कराता है, बिल्कुल भौतिकता कराता है। देखिए, शुक्र जो ग्रह है, आपने इसमें देखा होगा कि इसमें 5 स्टार हैं। जब हमारे ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग जब इसकी रचना करते हैं तो इसमें 5 तरंगे निकलती हैं। इसी प्रकार से सूर्य नारायण भगवान जब उदय होते हैं तो उसमें भी जब उदय होते हैं तो 7 किरणें निकलती हैं और 7 के द्वारा आगे जाकर के 21 होती हैं। ये वैज्ञानिक प्रमाणित है, आप विज्ञान से भी इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा, चंद्रमा में कोई निजी बल नहीं है, वो भी एक सूर्य की एक किरण से ही प्रकाशित होता है जी। इसी प्रकार से जो शुक्र है ये स्वयं में है, क्योंकि इसकी जो भूमि है, इसका जो तत्व है, ना तो उसके पास बहुत गर्मी है, उसकी जो शीतलता, उसकी जो भूमि में ऊर्जा है वो बहुत आनंद की प्रतीक है। वो आनंदता को प्रदान करने वाली है। तो देखिए, आपके जीवन में जो भी धन धान, ऐश्वर्य, भोग, दाम्पत्य क्षेत्र, विवाह, आजकल आप देखते हैं कि विवाह नहीं हो पा रहा या विवाह में विलंब हो रहा है, तो क्या कारण होता है? उसमें शुक्र कमजोर पाए जाते हैं जी। गुरुजी, आपने कहा कि विवाह में जो देरी हो रही है कहीं ना कहीं शुक्र से उससे रिलेटेड, मगर एक बात देखी गई है कि विवाह में जो देरी होती है कहीं ना कहीं उसका मंगल भी माना गया है। आजकल हम जो देखते हैं कि मंगल को एक बहुत बड़ा वो बना दिया गया है। आप देखते हैं कि जातक का जन्म है, घड़ी में घड़ी का कांटा घूम रहा है, अब उसमें व्यक्ति का जन्म हो गया तो वो जितने पे कांटा उतने पे ही आएगा। हाँ। इसी प्रकार से ब्रह्मांड के जो ग्रह रूपी कांटे चल रहे हैं वो चल रहा है। व्यक्ति का जन्म हो गया तो वो मंगल को मांगलिक दोष कहने लगे। तो मांगलिक दोष वो मंगल की अवस्था है। देखिए, पहला लग्न में मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल हो या द्वादश भाव में मंगल हो, तो मांगलिक कुंडली होती है। वो मंगल की बैठने की एक अवस्था होती है। अब उसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा मंगल मृत अवस्था का है, बाल अवस्था का है, शयन अवस्था का, कूर अवस्था का है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस स्थान पे बैठा है, कौन से भाव में गया और किस ग्रह के साथ बैठा है या स्वतंत्र बैठा है। केवल मंगल को देख करके, या देखिए कंप्यूटर में डालेंगे सॉफ्टवेयर में तो वही छपेगा जो उसमें पड़ा है, तो वो मंगल आएगा, लेकिन उसको मांगलिक दोष नहीं कह सकते। उसके सारे प्रेडिक्शन करना पड़ेंगे आपको, पूरी गणनात्मक। अगर जिस जातक का, देखिए शनि मंगल की शत्रुता है, तो मंगल अगर मृत अवस्था का है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी व्यक्ति का जीवन बहुत आनंदमय चलता है। मांगलिक ना भी हो, जैसे बच्चा मांगलिक है, बच्ची मांगलिक नहीं है, तो भी चलेगा। तो भी चलेगा। हाँ, आजकल तो एक ट्रेंड भी चल गया कि लव मैरिज किया, हाँ, तब तो कोई कुंडली नहीं मिलाते हैं, कुछ नहीं देखते, पर वो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। क्यों चलती है? लव मैरिज का क्या कारण है? लव जो है वो एक प्रेम का विषय है, वही शुक्र आ गया, शुक्र का कारण है। शुक्र से लव मैरिज, जितनी आप जो तरंग और आनंद का कारक है वो शुक्र है, आकर्षण का कारक जो है वो शुक्र है, भौतिकता का जो कारक है वो शुक्र है। अब देखिए, आज संसार में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो मैं तो ये कहूंगा कि 85% कुंडलियों में शुक्र कमजोर पाए जाते हैं। आज बच्चे ना होने की जो समस्या, आज शुक्र से रिलेटेड बेबी पे लोग जाते हैं, जो क्या होता है आपका, उस पे क्यों जा रहे हैं? उसके कारण से इसलिए है कि शुक्र जो है कि उसके शुक्राणु कमजोर हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? अब आप कहेंगे खान पान, वो तो है ही, खान पान के साथ साथ में क्या है, प्लेनेट की स्थिति भी हो गई। देखिए क्या है, जैसे युग बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से ग्रहों की स्थिति भी क्षीण होती जा रही है, आयु भी कम होती जा रहे हैं व्यक्ति की। देखिए क्या होता है, प्लेनेट जो होते हैं इसकी दूरी बढ़ती घटती रहती है।
कब पृथ्वी से कितनी दूरी पर शुक्र की गति है, उसका इफेक्ट वो जो पड़ता जो है। बच्चा आज अभी आप जन्मेगा। देखेंगे वैज्ञानिक रूप से 1 करोड़ कुछ दूरी अभी की स्थिति रहेगी, जो 2-3 महीने तक शुक्र की दूरी रहेगी। आप विज्ञान के द्वारा आप पता करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और इसकी गणना हमारे पंचांगों में है, लेकिन कोई इतनी गणना करना नहीं चाहता। हर ग्रह का एक क्या होता है, इष्टिकाल होता है, उसका स्पष्टीकरण होता है, किस नक्षत्र में कौन से चरण पे गया है। आप जन्म कुंडली तो आपने देख ली, आपने जैसे मंगल का विषय कहा कि मंगल है, तो मंगल कौन से नक्षत्र में किस चरण में है। अगर मान के चलिए वही मांगलिक कुंडली अगर तीसरे चरण में पहुंच गई तो फिर आप क्या कहोगे, वो तो उत्तरार्थ की ओर जा रहा है। लग्न की डिग्री है, लग्न की भी एक डिग्री होती है, अगर लग्न की डिग्री भी कम होगी तो वो दूसरा लग्न का प्रभाव देगा। हमको क्या, जैसे देखिए आप ज्योतिष में, और एक बहुत गूढ़ मैं आपको बात बता दूं कि 12 भाव हैं, तो आप ये निर्धारित नहीं कर सकते एक साथ तो करोड़ों व्यक्ति जन्म लेते हैं। हाँ, अब आप कहेंगे पंडित जी मिनट का अंतर होगा, तो मैं ये कहूंगा आप मिनट को छोड़िए, आप सेकंड पे आ जाइए। सर्वमंगलम पर हमने कुछ समय पूर्व एक प्रोग्राम किया था, आप ही जैसे एक मर्मज्ञ थे, उनसे हमारा सवाल यही था कि एक ही तारीख एक ही समय पर 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक करोड़पति होता और एक करोड़पति होता, ऐसा क्यों? अब उसकी बात सुनिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं उसी का उत्तर देने जा रहा हूँ। देखिए उसका जो है, एक साथ मान के चलिए 5000 व्यक्तियों ने जन्म लिया। अब मैंने सेकंड को भी खत्म कर दिया, आप पल पे आ जाइए, सेकंड से भी छोटा पल और पल से भी छोटा क्षण, ऐसे समांतर भाव से 5000 व्यक्तियों ने जन्म लिया। और उनमें से कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई चोर बना, कोई डाकू बना, कोई न्यायमूर्ति बना। कुंडली एक है, राशि एक है, नक्षत्र एक है, सब कुछ एक है, लेकिन उनकी जीवन जीने की शैली अलग है, कार्य करने की शैली अलग। तो क्या ज्योतिष झूठा है या वो सब लोग झूठे हैं? ऐसा नहीं है। हम वास्तविकता प्राचीन ज्योतिष को जान ही नहीं पा रहे, उस तक पहुंच नहीं पा रहे। वो क्या है, वो ये कह रहा है जीव्यम जन्मति संस्कारा, जीव का जन्म संस्कार कब से होता है, गर्भ से। तो जिनको आप जो गणना कर रहे हो वो आज एक साथ गर्भ से निकले हैं, ना कि उनका जन्म हुआ है। जब इनकी गणनाएं की जाती हैं बहुत गूढ़ता से, जब गर्भधान कुंडली की जांच की जाती है, एक गर्भधान कुंडली होती है। अच्छा। पहले आपने देखा होगा ऋषि मुनियों के पास जाते थे द्वापर त्रेता में और उनसे पूछते महर्षि जी देखिए हमारे घर में, बोले आपके यहाँ तो 2 संतान होने वाली। वशिष्ठ जी ने कैसे जान लिया कि पुत्र कामिष्टि यज्ञ होगा तो तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी, और ऐसी होगी राजन तुम एक संतान के लिए कर रहे, पर हो सकता है कि 4 वेदों के समान 4 पुत्र उत्पन्न हो जाए, हुए और हुए। तो ये कैसे देख लिया, इसको बोलते हैं गर्भधान संस्कार। अच्छा, गर्भधारण संस्कार जो है और गर्भधारण कुंडली जो है, तो गर्भ की अवस्था को ऋषि मुनि पहले अपने ज्ञान के द्वारा देख लेते थे। तो क्या होता है कि उसको माता और पिता की कुंडली को मिलाकर और जातक की कुंडली को मिलाकर के देखा जाता है कि भाई जो जीव को हम कह रहे हैं कि एक साथ एक जैसे क्यों नहीं होते, कि जब उनकी गर्भ की गणना की जाती है तो कोई 9 महीने 3 दिन उन 5000 में से, कोई 8 महीने 22 दिन, कोई 7 महीने 29 दिन। तो जो एक साथ आज गर्भ से, आप मेरी बात को समझ, एक साथ निकले जरूर है, लेकिन उनके अंदर एक साथ प्राण नहीं आए, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो गर्भ के अंदर जब बच्चे में प्राण आते हैं तब उसकी कुंडली निर्माण हो चुकी होती, जब उसका भविष्य लिखा चुका होता। देखिए अगर ये नहीं होता तो मेडिकल साइंस हॉस्पिटल पे ये नहीं लिखता कि गर्भ हत्या पाप है, भ्रूण हत्या पाप है। मतलब मेडिकल साइंस भी इसको मान रहा है कि इसके अंदर प्राण आ चुके हैं। लड़की लड़की का कुछ भी लड़का हो, होगा हाँ। क्या होगा सब बता देते हैं। जब उसके अंदर सारे संस्कार, इसको लिए आप मेरी छोड़िए, महाभारत काल में देखिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने की रचना कहाँ पर सीखा, गर्भ में। तो जब उसके अंदर प्राण आ चुके थे तभी तो सीख पाए। परीक्षित के यहाँ पर, परीक्षित को भगवान ने गर्भ में जाकर के श्रीमद् भागवत संहिता के अनुसार जाकर के गर्भ के अंदर दर्शन दिए, और बाहर आकर के वो उन्हीं को खोज रहा है। मतलब उसके अंदर उसकी चेतनता आ चुकी थी, जीव का जन्म हो चुका था, तभी तो वो कर पाया। तो जिसको हम जन्म कह रहे हैं वो जन्म नहीं है, गर्भ से निकलने की अवस्था है। अब और सूक्ष्मता में चली जाइए आज की भाषा में, कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि इस डेट को ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो क्या पहले डॉक्टर उसके अंदर प्राण डालता है फिर उसको निकालता है? वो तो चेक कर ही लेता है। मतलब ऑलरेडी उसका जन्म हो चुका है, आप उसको आज निकालिए कल निकालिए, ये आपकी स्वतंत्रता है। सही बात। अब दूसरी एक और चीज है कि भाई वो ऑपरेशन से ही क्यों और नॉर्मल ही क्यों।
ऑपरेशन से वो जातक होते हैं जिनके मंगल विपरीत होते हैं, खड़ाष्टक होते हैं, उनको चीर फाड़ करके निकाला जाता है। जिनका मंगल खराब है। हाँ, मंगल खराब तो नहीं कहेंगे, देखिए कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष की आपको बता दूं, आप हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी ग्रह को ये नहीं कह सकते कि आपका ये खराब है। अगर वो ग्रह खराब है तो खराब ग्रह तो जीवन पर्यंत रहेगा, जीवन पर्यंत कभी ग्रह नहीं रहता। ग्रह क्या होता है, जिस प्रकार से हमेशा घड़ी में 12 नहीं बजे रहेंगे, 3 भी बजेंगे, 2 भी बजेंगे, 1 भी बजेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ग्रह चलायमान है, वो चल रहा है और वो अपना कार्य करेगा। जिस समय जैसे ग्रह की ऊर्जा, जैसे ग्रह की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, वैसा आपका प्रभाव होगा। जिस प्रकार आपने एक समय ऐसा था कि आपने बहुत पैसे कमा लिए, एक समय ऐसा आया कि आप कंगाल हो गए, तो इसको क्या कहोगे आप? इसको ग्रह खराब कहेंगे या समय खराब? समय खराब। तो समय क्या होता है कि ग्रह जो होता है वो समय के अनुसार देता है। जो ऊर्जा आपको 10 बजे प्राप्त होगी, आप चाहो कि 2 बजे दोपहर को प्राप्त हो, तो वो नहीं होगी। दोपहर की उसकी डिग्री अलग रहती है, सुबह की डिग्री अलग होती है। इसी प्रकार ग्रह के दैनिक की डिग्री होती है। देखिए क्यों नहीं हो सकता, 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में दिए गए, जबकि गर्भधारण संस्कार के नियम भी थे। पहले ऋषि मुनि तो ये तक कहते थे कि अब आप संतान के लिए प्रयास करिए राजन, अब आप गर्भधारण संस्कार करिए। तो संस्कार के मुहूर्त दिए जाते थे, नक्षत्र दिए जाते थे, कौन से नक्षत्र, कौन सी तिथि, कौन से पक्ष में पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये सब होते थे। अब वो सब चीजें लुप्त होती जा रही। शक्ति के बगैर तो कुछ भी नहीं होगी। जब शक्ति नहीं होगी तो आपके अंदर भक्ति नहीं होगी। और जो कन्या की हत्या कर दे तो पुत्र प्राप्त करके भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता वो जी, ये याद रखिए। शक्ति आज की शक्ति की बड़ी बात है। अब बात कर लें शुक्र की। शुक्र पे बात कर रहे थे अपन, तो शुक्र का जो बता रहे थे आपकी, शुक्र जिसका कमजोर होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए शुक्र के लक्षण जो होते हैं, शुक्र अगर आपका कमजोर है तो आप खजाने पे बैठकर भिखारी के समान हो। सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है। मैंने सारे शब्दों को मिलाकर कह दिया कि अगर आपका शुक्र कमजोर है तो आप खजाने पे बैठकर भिखारी के समान हो। राजा तो है, प्रजा नहीं है। अब मैंने कह दिया कि आप राजा हो, लेकिन जब प्रजा ही नहीं, फिर किस पे राज, किसका राजा हो? आप खुद ही स्वयंभू राजा हो। तो इसलिए शुक्र जो है वो भौतिकता, आज के युग में चाहे वो कर्म क्षेत्र हो, व्यापार हो, संतान, शुक्र माने केवल भोग नहीं है। शुक्र माने आपको संतान का सुख कितना प्राप्त होगा ये भी शुक्र निर्धारित करता है। आप स्त्री पुरुष जो भी है, पति का कितना सुख प्राप्त होगा ये भी निर्धारित, पत्नी का कितना सुख प्राप्त होगा ये भी शुक्र से ही निर्धारित होगा। आप कितने पैसे कमाओगे ये भी शुक्र से ही निर्धारित होगा। आप कितना बचा पाओगे ये भी शुक्र से ही निर्धारित होगा। पर ग्रहों में तो शुक्र को माना गया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ग्रह माना गया है। तो ये एक विसंगति का विषय है कि भाई शुक्र जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं दैत्यों से भी जुड़ा हुआ है। देखिए एक बात बताइए, ये भी एक बात बताइए, जुड़ने की बात नहीं है। क्या दैत्यों में विभीषण नहीं था? राजा बलि नहीं थे? राजा बलि भी दैत्य था, भक्त प्रहलाद भी दैत्य थे। तो ये क्या दैत्य नहीं थे? इनने भी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। क्या परमात्मा ने इनसे, परमात्मा कभी भी भेदभाव नहीं करता, चाहे दैत्य हो, देवता हो, मनुष्य हो, दानव हो, पशु हो, पक्षी हो। इसलिए वो परब्रह्म कहा जाता है। वो किसी में भिन्नता नहीं करता, उसमें सब एक है। जैसे माना जाए कि रावण तो दैत्यों का राजा थे, क्रूर थे। हाँ। जय विजय के वो थे, तो देखिए वो थे, पर विभीषण भी उन्हीं का भाई था। पर एक संत और एक राक्षस। देखिए क्या है, उनकी माता ने बता दिया था, ये भी ज्योतिष का विषय था। आप रामचरितमानस को बड़े गूढ़ता से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण में, और रामचरितमानस में भी कह दिया था। आप देखेंगे रामानंद सागर जी की, उसमें उन्होंने भी बहुत अच्छे से अध्ययन करके उसको बनाई है। उसमें भी एक डाला गया है कि भाई उनकी माता के किसी ने कहा था कि पुत्र अब तुम राम के पास जाओ। बोले इसका तो अब विनाश होने वाला इस वंश का, इसलिए तुम वहां पर जाओ, जिससे क्या है कि अपना वंश बना कोई तो जल देने वाला बचे। तो देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नहीं है। कौन ग्रह कैसे दे रहा है, कर्म के प्रभाव पे देते। शुक्राचार्य जी ने किसी से छीना नहीं है, दैत्यों को तप करना सिखाया है। तो मनुष्य आज तप नहीं कर रहा, छीनने की इच्छा में रखता है, इधर से ले आऊं, उधर से करके ले आऊं, ये करके ले आऊं। तो क्या है कि तप, अगर कोई ज्ञान किसी राक्षस से भी मिल रहा है जो सत्कर्म सिखा रहा है तो वो ज्ञान उपयोगी है। अगर कोई आनंदता, सत्यता, धैर्यता मौजूद, देखिए दैत्य जितने भी हुए वो अपने पराक्रम से जीता है उन्होंने। तो दैत्यों से एक चीज सीखनी चाहिए कि व्यक्ति को अपने पराक्रम को मजबूत, मेहनत करके, तप करके,
तो अगर आपका भक्ति करके जीता उन्होंने। शुक्र मजबूत होगा तभी तो आप कर्म कर पाओगे। कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जस कर्म करे तस फल चाका। विभीषण ने जो कर्म किया उसको प्राप्त हुआ, रावण ने जो कर्म किया उसको प्राप्त हुआ। दैत्य दोनों तो थे सगे भाई। जी बिल्कुल। अच्छा गुरुदेव, ये जैसे आपने बताया दैत्य दोनों सगे भाई थे, ग्रह की बात चल रही है, चूंकि शुक्र ग्रह की हम बात कर रहे हैं, तो शुक्र ग्रह 9 ग्रहों में से शुक्र ग्रह के कौन मित्र हैं, कौन शत्रु है, उस पर भी चर्चा करें हम, उस पर भी थोड़ा। देखिए क्या ये विस्तृत चर्चा हो जाएगी। 9 ग्रहों की अगर हम मित्रता की बात करें, पहली बात तो आपको देखिए शत्रु और मैत्री ग्रह में एक चीज होती है कि भाई किस समय जातक की कौन सी महादशा चल रही है। अगर महादशा में अगर आप जाते हो और किस नक्षत्र में प्रवेश, देखिए मैं एक चीज आपको और बहुत बारीकी से बता दूं कि ग्रहों से कहीं ज्यादा लोग जो कहते हैं कि ग्रहों का प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है, इतना मानव के शरीर के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो ग्रहों के प्रभाव को झेल पाए। सही बात। अब अगर मैं कहता हूं कि कोई ग्रह को भोग सकता है, तो आप एक काम करिए, अप्रैल मई के महीने में व्यक्ति को एक वस्त्र में खड़ा कर दीजिए 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। हाँ, ये सूर्य सबसे कम महादशा सूर्य की होती है 6 वर्ष की, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये ग्रह को भोग सकता है। तिथि वारे च नक्षत्र, हम केवल नक्षत्रों में जी रहे हैं। ये कलयुग का चरण चल रहा है, तो कलयुग में केवल नक्षत्रों की छाया को ही मनुष्य भोग पाता, उन्हीं चरणों में व्यतीत कर रहा है। सुबह बहुत प्रसन्न है, रात्रि को बहुत दुखी हो जाता है। जब ग्रह तो वही उदा हुआ था, उसी मित्र के साथ था या उसी शत्रु के साथ, फिर एक दिन में हर्ष और एक ही दिन में दुख क्यों? क्योंकि नक्षत्र के चरण बदले, ग्रह का प्रभाव नहीं बदला, ग्रह तो उसी के साथ है। तो ग्रह से ज्यादा मजबूत नक्षत्र को माना गया है। क्यों? जब ही तो आप गणना कर पाओगे। अब राशियां 12 है, जनसंख्या करोड़ों, तो आप ये कह सकते हो कि एक मेष राशि वाला सारे मेष राशि वाले एक जैसे होंगे। ये जब बात एक तो साथ जन्म वाले नहीं एक जैसे हो सकते, तो एक राशि वाले कैसे हो सकते, या एक ग्रह वाले कैसे हो सकते हैं, या एक महादशा वाले कैसे? क्योंकि नक्षत्र में ही उसका रहस्य छुपा हुआ है। ये 27 जो है ये उनके तत्व हैं, उनको पकड़ने के लिए। फिर इनके पति भी। अच्छा, 27 नक्षत्र के पति, 27 नक्षत्रों के पति हैं, इनके आधिपत्य भी हैं, जिसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सारी चीजें। और किस नक्षत्र में, किस आयु में, किस अवधि में व्यक्ति को क्या वस्तु प्राप्त होगी, ये सब निर्धारित है, अगर हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार चलेंगे तो। ठीक है। और उसमें एक और चीज है कि जो चीजें, कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जिनको मिटाया नहीं जा सकता, केवल उनको भोगा जा सकता है। जैसे बृहस्पति, बृहस्पति को आप बदल नहीं सकते, उसको आपको काटना ही पड़ेगा। तो प्राणोक्त मंत्रों में कहा गया है कि देव मंत्री विशाल लाक्षा सर्वलोक हितोरता अनेक शिष्या संपूर्णाम पीड़ा तुम्हें गुरु। देवताओं का महामंत्री, जिसकी विशाल काया, आप ब्रह्मांड में देखेंगे कि अगर 9 ग्रहों में सबसे बड़ा आकार विकार में कोई है तो वो बृहस्पति है, जुपिटर। हाँ हाँ। और देवताओं के महामंत्री हैं, गुरु हैं, गुरु हैं वो तो ये जो शुक्र की जो बात है वो भी एक आचार्य है। दोनों आचार्य हैं, शुक्राचार्य भी है और बृहस्पति भी आचार्य है। तो दोनों आचार्य के, एक के पास ज्ञान और वैराग्य है और एक के पास संसार की भौतिकता। अगर ऐसा ना होता तो प्रत्येक दैत्य को शुक्राचार्य जी स्वर्ग पे नहीं बैठा पाते। जिसके भाग्य में राजयोग नहीं था उसको राजा बना दिया। अब आप सोचिए, इंद्र को हटा कर। शुक्र इतना पावरफुल है, कितना पावरफुल होता है। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि भाई आपके भाग्य में कि भाई आपको नेता नहीं बनना, कि आपकी कुंडली में नहीं है, लेकिन शुक्राचार्य तो वो प्रकट, बेटा तप कर, कर्म कर, तू बनेगा, तू बनेगा, तेरे को प्राप्त होगा। बस कर्म करता जा, कर्म प्रधान बनेगा। हाँ, कर्म ही प्रधान है। तो शुक्र को कैसे किया जाए, हम उस मूल सिद्धांत को जान ले कि शुक्र को जागृत क्या करें, ऐसा क्या करें कि अगर हम जैसे भौतिकताओं में आज हम परेशान रहते हैं, तो शुक्र के लिए भगवान शिव की आराधना बताई गई है। अच्छा, भगवान शिव की आराधना बताई गई। शुक्रवार को सफेद बछड़े को थोड़े से बिगर नमक के चावल पका करके उसमें दही, शक्कर और दूध, गाय का, ये 3 चीजें मिला करके उसको खिलाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी भौतिकता में वृद्धि होने लगेगी। ये शुक्र का उपाय है। हाँ। अच्छा, शुक्र की शुभता, जैसे शुक्र जिसका मजबूत होता है, हाँ, वो लक्षण क्या होंगे? जैसे आपने शुक्र कमजोर के लक्षण बताए। शुक्र जिसका मजबूत होता है, मैं आपको बता दूं, वो कभी भी भ्रमित नहीं होगा, भटकेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा, वो भयभीत नहीं होगा। शुक्राचार्य, कितने ही राक्षस बड़े बड़े उनके शिष्य मरते गए, बद होते गए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा, वो नए नए पैदा कर, डिगे नहीं, वो एक जगह खड़े रहे, लड़ते रहे।
उनकी जो लड़ाई थी वो एक अलग प्रकार से थी। उनका ये था कि इनको छोड़ दिया है तो मैं इनको प्राप्त कराऊंगा। तो किसी भी ऋषि का देखिए क्या होता है, ये ऐसा नहीं कि शुक्राचार्य जी भगवान की भक्ति नहीं करते थे या भगवान के भक्त थे तभी तो उनके पास शक्ति थी। तो भगवान की ही सारी शक्तियां थी, लेकिन कौन भक्त किस प्रकार से भजता है। जैसे रावण था, वो भी भगवान शिव का भक्त था, पर उसने ये कहा था कि मैं ऐसे नहीं बच सकता। वो राम जी का भी भक्त था, आपको बता दें, लेकिन वो ये कहता था कि माता मेरे से भजन नहीं होता, अब मेरे को मेरे वंश का भी कल्याण करना है और मेरी प्रजा का भी कल्याण कर, मैं अकेला तो अभी लड़के मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, फिर ऐसा राजा के जो मेरी संतान के समान प्रजा वो छूट जाएगी। इसलिए बोले तो बोले पुत्र फिर युद्ध कर लो। बोले हाँ, वो मेरे को बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए उसने लड़ना स्वीकार किया। लोगों के यहाँ जो नारायण तप करने के बाद भी प्रकट नहीं होते, उसके घर पे जाकर के मोक्ष दे के आए और पूरे सेना सहित कहते हैं। तो ये जानिए ये गूढ़ विषय है, हम उसको गलत उसमें लेते हैं। जबकि बड़े आदर से वाल्मीकि रामायण के अनुसार बड़े आदर से माता के चरणों का ध्यान करके लेके गया था आग्रह पूर्वक। और जबकि ये तो रामचरितमानस में ये लिखा है कि अब नरलीला करने का समय आ गया। सीता जी तो अग्नि के पास, उनके पिता के पास चली, छाया रूपी लेके गया था राम। हाँ, वो भी एक रहस्य है। तो ये रहस्य में ये सब वर्णन है, आप रामचरितमानस को पढ़िए, उसमें सब लिखा है। बहुत अच्छा लगा गुरुदेव, शुक्र के बारे में आपने आज बात की हमसे, जनमानस को बताया कि शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो वो आपको विलासता की वो सारी सुख सुविधाएं दे सकता है, और अगर शुक्र कमज़ोर होता है तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलते चलते एक आखिरी टिप्स, जिनका शुक्र मजबूत है या जिनका शुक्र कमज़ोर है उनके लिए क्या होगी? देखिए, जिनका आज सबसे बड़ी समस्या विवाह की है, शुक्र अगर कमजोर है तो मैंने जो उपाय बताया है आप उस उपाय को करना प्रारंभ करिए। आप देखेंगे आपके मांगलिक कार्य के योग बनने लगेंगे। या आपका व्यापार नहीं चल रहा तो भी आप इस क्रिया को करिए। देखिए, मैंने बहुत सूक्ष्मता से बता दिया, तो आप ये मत समझिए कि वो उपाय बहुत छोटा है। और जो उपाय ये सब वैदिक है, ये टोटके वाले उपाय नहीं है, ये वैदिक है, ये तत्व है। गाय के अंदर, गो के अंदर वो सारे तत्व हैं, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, तो उसके अंदर ब्रह्मांड भी है, प्रकृति भी। गाय जो है पृथ्वी के समान, प्रकृति के समान है। जब ये इसकी ओरा आपके अंदर मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। और बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है। तो जब आप धर्म के पास जाकर के कुछ मांगते हो तो आपको प्राप्त तो होना ही। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। तो आज आचार्य सुनील भार्गव जी ने बताया आपको कि यदि आपका शुक्र मजबूत है और शुक्र कमज़ोर है तो क्या करना चाहिए आपको। सर्वमंगल पर बने रहिए, आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।